हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शाइन एजुकेशन में। फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज़ इंडियन पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। आप डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, जो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में होता है। आज लोकसभा में ये हुआ, आज राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, आज लोकसभा स्थगित हो गया, आज प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये स्पीच दी, अपोजिशन वालों ने ये बोला। कुछ ना कुछ डेली न्यूज़ होता ही रहता है न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस इंडियन पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दे दूँगा। इसका ये इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद मैं पार्ट 2, पार्ट 3 भी अपलोड कर दूँगा बाद में। तो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन-कौन सा पार्ट आता है? फ्रेंड्स, उसमें आता है प्रेसिडेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है और राज्यसभा भी कहा जाता है। और थर्ड आता है लोकसभा, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, पॉपुलर हाउस पर चैम्बर। ये ऑप्शनल है, लोकसभा क्यों कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या पता होता है? लोकसभा और राज्यसभा। और प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का ही मेंबर नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका रीज़न ये है कि जो दोनों बिल पास होते, दोनों हाउस से जो पास बिल होता है, वो प्रेसिडेंट के एसेट के सिवा उसे लॉ नहीं बन सकता। अगर कोई भी बिल लोकसभा राज्य में पास कर दिया, उसका फाइनल जो असेट होता है वो प्रेसिडेंट ही देता है, उसके बाद ही वो एक्ट बन जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का महत्वपूर्ण भाग है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, उसमें क्या क्या पार्ट्स है। एक है प्रेसिडेंट, उसके बाद है राज्यसभा, उसके बाद है लोकसभा। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं और लोकसभा में कितने मेंबर हैं। पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसके अनुसार मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। आउट ऑफ इस थ्रू 38 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है कि राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होंगे। उसमें से 238 मेंबर फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो 20 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी उसमें से होंगे, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है, लेकिन अभी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 240 मेंबर है। उसमें 229 मेंबर आते हैं स्टेट से और 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से, 12 मेंबर प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट की। ऐसा 245 मेंबर है अभी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल है, उसमें राज्यसभा में कितना सीट होंगे ये बता दिए। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कितना सीट होंगे, ये फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो राज्यसभा में एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, वो स्टेट में कितना होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, राज्यसभा में स्टेट में से, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा का एमपी है वो कैसा चुना जाता है? तो जो विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसका जो विधायक होता है, एमएलए, वो सभी लोग वोट डालते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में आम नागरिक नहीं वोट डालते, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एमएलए होते हैं वही डालते हैं। उससे इलेक्शन को सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इलेक्शन का एक सिस्टम है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और जो राज्यसभा में सीट्स है, वो कौन से राज्य से कितना होगा, कौन से स्टेट से क्या होगा, वो पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी का है, इसलिए उस राज्य से ज़्यादा सीट है। उत्तर प्रदेश से अभी राज्यसभा में 80 सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है। जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम का है, इसीलिए उन स्टेट से सिर्फ एक ही एमपी जाता है राज्यसभा में। और अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है 9, उसमें से सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों यूनियन टेरिटरी से ही राज्यसभा में सीट है, क्योंकि बाकी के जो 6 जो यूनियन टेरिटरी है उसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए उन यूनियन टेरिटरी से कोई एमपी नहीं है राज्यसभा में। और जो 12 मेंबर मैंने अभी अभी आपको बताया कि
राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है प्रेसिडेंट, वो कौन कौन से क्षेत्रों से नॉमिनेटेड करता है, तो देखिए आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, सोशल सर्विस, इन 4 सब्जेक्ट्स में जो एक्सपीरियंस है उसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्ट्रेंथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना फिक्स किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है वो है 552। उसमें से 530 मेंबर फ्रॉम स्टेट, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से और 2 मेंबर वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा ने बिल पास किया है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो 2 नॉमिनेट मेंबर रिप्रेजेंटेशन करते थे लोकसभा में, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता, वो बंद हो चुका है। तो अब से प्रेसिडेंट नहीं करेगा 2 मेंबर। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ फिक्स किया था लोकसभा का, 552। लेकिन अभी हाल ही प्रेजेंट में है टोटल मेंबर लोकसभा में 545। उसमें से 530 मेंबर आते हैं स्टेट से, 13 मेंबर आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर आते हैं ना, वो अभी भी ख़त्म हो चुका है वो पॉलिसी अब। और जो इलेक्शन होता है लोकसभा में उसी का तो सबको पता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब जिन जिन सिटीजन का एज 18 से ऊपर हो गए और वो वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज किया है, वो लोग वोट डाल सकते हैं। इसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। और राज्यसभा में जो सिस्टम इलेक्शन का उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखते हैं ड्यूरेशन कितना है, लोकसभा का ड्यूरेशन कितना है, राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का ड्यूरेशन है, ये कंटिन्यूस चैम्बर है, परमानेंट बॉडी है, ये डिजोल्यूशन नहीं होता। इसका 1/3 मेंबर जो होता है रिटायर करते हैं एवरी सेकेंड ईयर, और फ्रेश इलेक्शन से थर्ड ईयर में नए नए मेंबर्स डाल देते हैं। तो रिटर्न मेंबर होता है उसकी, दो रिटायरिंग मेंबर होता है ना, वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए कितना भी टाइम, कितना भी टाइम। मतलब अब हम मैं एक बार एमपी रह चुका तो अगली बार भी एमपी हो सकता हो, इसके लिए कोई ऐसा रूल्स नहीं कि आप एक ही बार एमपी हो सकते हो, कितना बार भी आप हो सकते हो। और ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा कंटिन्यूस बॉडी है, लोकसभा के जैसा डिजोल्यूशन नहीं होता। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। अनलाइक द राज्यसभा, द लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूस चैम्बर। नॉर्मली लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 ईयर होता है। कब से स्टार्ट होता है, जब इलेक्शन हो जाने के बाद जब लोकसभा का पहला मीटिंग होता है उससे बाद 5 ईयर होता है। लेकिन उससे पहले भी वो डिजोल्व कर सकते हैं। कौन डिजोल्व कर सकता है, उसके लिए प्रेसिडेंट कर सकता है। क्योंकि जब कोई भी पार्टी अगर लोकसभा में मेजोरिटी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गए तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तब लोकसभा डिजोल्व करते हैं। और लोकसभा का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है 5 साल से भी 1 साल बढ़ा जाता है, कब अगर नेशनल इमरजेंसी हो गए तो। ऐसा हो गया था 1972, इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया था 1 साल नेशनल इमरजेंसी वक्त। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप बता दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नए नए वीडियो मिलेगा नोटिफिकेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।